এইবারে থেমে আমি তুমি সুখেদের ভিড়ে যন্ত্রণা হই। আরো প্রেম আরো প্রেম আলো কমে যাচ্ছে, মানে জোনাকিরা রাস্তা জানে মন পাহাড়ে। উল্টো স্রোতে পাখনা বাজি, তুই পোড়ালে পুড়তে রাজি বারে। আর কত বাহারে আলোতে চল, আরো আলোতে চল, মেলে ধরি আয় সামিয়ানা। এই মহাদেশ হবে এইখানে শেষ, আমাদের নেই 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 সীমানা। आई मालती दी ने कहा कि तुम यहाँ पे। तू जरा बाहर वेट कर प्लीज, मैं तैयार होकर आती हूँ। नमस्ते, कैसी हैं आप? आइए, लेकिन दीदी घर में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मालती दी, जरा चाय पिलाओ, नहीं तो कॉफी पिला दो। ठीक है। कौन है? सुदीप बाबू दीदी से मिलने आए हैं। आप तो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आदत है। पियाली को फोन किया आपने? कुछ बताया उसने कि वो कब तक आएगी? हाँ, फोन किया था, लेकिन अब इस बात को बहुत देर हो गई। ओह, तो आप क्या और एक कप चाय या कॉफी लेंगे? नहीं नहीं नहीं। दरअसल आप पीते तो मैं भी एक और राउंड पी लेता। चाय पियेंगे? मालती दी, 2 कप चाय लाना। आप क्या यहीं पर रहते हैं? फिलहाल तो बस रुका हूं, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। एक्चुअली मैं और पियाली, मतलब हाल ही शहर में हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो बीच में कई साल कोई कांटेक्ट नहीं था। हाल ही में हमारी मुलाकात हुई। उसने कहा कि चल मेरे साथ मेरे घर पे रह ले, और वो यहाँ खींच कर ले आए, तो मैं भी बैग पैक करके चला आया। ये तो अच्छी बात है। आजकल तो अपने लोग ही अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। आप क्या काफी दिनों से जानते हैं पियाली को? हाँ, बहुत सालों से जानता हूं उन्हें। 2010-11 से। ओह अच्छा।
नो सर, ये चले तो मेट हो जाएगा। आप तो जीनियस प्लेयर है, मैं तो एक भी गेम नहीं जीत पाया। शतरंज का खेलना जिंदगी जैसी ही होती है। टेस्ट क्रिकेट भी कह सकते हैं। जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लड़ते रहना, सरवाइव करते रहना, ये बड़ी बात होती है। लगता है पियाली आ गई। मालती दी, बाप रे, शतरंज, शराब, पूरी महफिल सजी है। नॉट बैड। वेट, जल्दी सोचिए। गिन लो। मैं कभी गिनता हूं क्या? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नोट कम हो जाएंगे। उससे मेरी या तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन तो नहीं बदलने वाली है ना। चलता हूं श्रीकांत जी। आप अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है। चलता हूं। इंटरेस्टिंग है, बड़े ही दिलचस्प। वैसे ये है कौन? कानूनन मेरे पति हैं। ये आदमी यहाँ कितने आराम से सो रहा है ना भैया। जरा इसके मेंटल पीस के बारे में सोच। शायद उसका कोई घर नहीं है। ये कोई बात नहीं। बात यह है कि उसे कोई स्ट्रेस नहीं है, बैंक बैलेंस की टेंशन नहीं है, लोन प्रॉब्लम्स नहीं है, बेटे की पढ़ाई, बेटे की शादी, कुछ फिक्र नहीं, कोई दिखावा नहीं है, कोई लगाव नहीं। ऐसी जिंदगी तो चाही थी मैंने। अच्छा, आप इन सबके बिना सच में जी पाओगे? अपनी सोच तू रह पाएगा? अब मैं कहाँ से आ गया? सेन गुप्ता जी की बेटी के बिना जी पाएगा? क्या पता, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू तो पूरा कंफ्यूज है रे। कभी तुझे लगता है वो तुझसे प्यार करती है, बेहद प्यार, फिर अचानक लगता है वो तुझे अटेंशन नहीं देती है ना। हाँ, आपने कैसे जाना? ये सब जानने के लिए एक वर्ल्ड व्यू चाहिए जो तेरे पास नहीं है। और वैसे भी दुनिया में ऐसी कोई फीलिंग एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। ऐसा कभी हो सकता है पगले? हाँ, लेकिन मुझसे तो बहुत बड़ी है। चल हट। ये उम्र, समाज, शिक्षा, धन दौलत, ये सब रिश्तों पे बंदिश लगा सकते हैं, प्यार पे बता दिया। पागल हो गए हो क्या? पागल तो तू हो गया है। दिल में मीठा मीठा दर्द सा है। रात में नींद नहीं आती, सुबह जल्दी उठ जाता है, लड़की दिखे या ना दिखे धड़कने जैसे ऊपर नीचे होती रहती है ना। होती है। तो फिर अब तुझे क्या करना चाहिए? क्या पता। जब कुछ नहीं पता तो तुझे प्यार तो क्या जिंदा रहने का ही हक नहीं है। कुछ भी नहीं पता। क्या करूँ ये बता दो ना। क्या करेगा? प्रपोज करेगा? आप भी ना। अरे जा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये सब दबा के फायदा नहीं। ना कर देगी तो कर देगी। कुछ दिनों तक शौक मनाने के बाद फिर किसी नई लड़की से प्यार करना होगा, है ना? सच, आप तो कुछ भी बोलते हो। जाऊँ क्या? नहीं मत जा, घुटता रहे मुझे क्या।
अरे जा, जी ले तेरी जिंदगी। लेकिन मैं बोलूंगा क्या भैया? तू पक्का गधा है। बोलना प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। जा। रुक। इस तरह के बर्ताव से मैं क्या समझूं? लगातार 3 दिन से फोन कर रही हूँ, फोन अनरीचेबल है। मैसेज करती हूँ, ऑनलाइन दिखाता है, फिर भी रिप्लाई नहीं करता। तुझे लगता है मेरे साथ ऐसा करना चाहिए? क्या मैं डिजर्व करती हूँ? मेरा बस बात करने का मन नहीं था, दिमाग सही नहीं था। दिमाग सही नहीं था? दिमाग सही नहीं था का मतलब क्या होता है? तू चुपचाप घर ही में क्यों नहीं रुक गया? कम्युनिकेशन क्यों बंद कर दिया मेरे साथ? बोल बोल ना। मुझे इमोशनली टॉर्चर करके तुझे क्या मिल रहा है? चिल्लाओ मत, बिल्कुल भी मत चिल्लाओ। तुम्हारी इस पावर ट्रिप से मैं बिल्कुल नहीं डरता। और मैं तुम्हें इमोशनली टॉर्चर कर रहा हूं? मैं कहते हुए शर्म नहीं आई? डू यू हैव एनी फकिंग आइडिया व्हाट यू हैव पुट मी थ्रू? और मैं क्यों बर्दाश्त करूं? तुम्हारे साथ यहां रहने आ गया तो कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? जहां एक बेसिक इंफॉर्मेशन जानने का हक नहीं है मुझे, वहां पे तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रह सकता। सो आई जस्ट टेक माई थिंग्स एंड लीव, दैट्स इट। और किसी और के बर्ताव को लेकर तुम तो कुछ कहना ही मत। डजंट सूट यू। ये सब 3 दिन तक अपने अंदर रखकर तुझे क्या मिला? इमीडिएटली रिएक्ट करने से शायद बुरा लगता है, लेकिन उसमें सच्चाई होती है। तेरे इस पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर को मैं प्रॉब्लम यह है कि हर बात के लिए तुम्हारे पास एक फैंसी टर्म है। कुछ बोलूंगा तो कहोगी शोविनिस्ट या फिर मिसोजिनिस्ट या फिर क्या कहा, पैसिव एग्रेसिव। अल्फाज चाहे जो भी हो, पर सिचुएशन कभी बदल नहीं जाएगी। क्या मैं सच में तेरे इस एटीट्यूड को डिजर्व करती हूँ? डिजर्व? तब तो मुझे और कुछ कहना ही नहीं चाहिए। बिकॉज आई डोंट इवन नो दैट वेयर डू आई स्टैंड इन योर लाइफ। व्हाट एम आई इवन डूइंग हियर? एक लड़की के साथ रहने से पहले एटलीस्ट इतना जानने का तो हक है ना कि इफ शी इज मैरिड और नॉट। जान लेता तो क्या करता? रिलेशनशिप नहीं बनाता? बात को घुमाओ मत। मैं जानता तो क्या करता और क्या नहीं करता, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, जानता तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता यहां ना आने का। देख श्रीकांत, हर एक की लाइफ एक जैसी नहीं होती। हर इंसान अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाएगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, मैंने एक शादी की थी, अब वो एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है। पैसे देने के सिवा इस रिश्ते में और कुछ भी नहीं है, और सिर्फ इसलिए तो मेरा अपमान नहीं कर सकता। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने क्या सोचा मुझे पता चलता तो तुम्हें जज करता? नहीं, मैं नहीं जानती तू क्या करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे इंटेंशनली नहीं बताया। देख, मेरी लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं था, आज भी नहीं है। इतने सालों बाद तुझसे मेरी मुलाकात होगी, ये मुझे पता नहीं था। मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि तेरे बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगी। देख श्रीकांत, ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे मेरे रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहा, मैं बता नहीं पाई। तू जरा सोच, अगर मुझे तुझसे छुपाना होता तो क्या मैं सुदीप को इस घर में आने के लिए कहती? कभी नहीं कहती। मैं सच में तुझसे छुपाना नहीं चाहती थी, ट्रस्ट मी। आई एम सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। राजलक्ष्मी, मैं मजबूरी में कुछ भी मत करना, कभी कुछ मत करना। ऐसा काम मत करना जिसके लिए दिल मना करे। क्या तुम मुझसे प्यार किए बिना रह पाओगी? नौटंकी, डेली सोप क्यों नहीं लिखता है? फेमस बन जाएगा, बदमाश कहेगा। यस, आप कौन है? आई एम मम्मी ने कहा है किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। मेरे नाम से तो तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी। तुम्हारी मम्मी घर पे है क्या? स्ट्रेंज, मैं नहीं पहचानती तो माँ कैसे पहचानेंगी? माँ प्लीज प्लीज रोइए मत। आपके पास कोई है तो सही जो आपको माँ कह के पुकारती है। मेरे पास तो कोई भी नहीं जिन्हें मैं माँ कह के पुकार सकूं। तू एक बार भी नहीं आया, इतना भी क्या गुस्सा? गुस्सा नहीं था माँ, मैं बस आपको समझ नहीं पाया था। सब कहते थे कि तेरी माँ स्वार्थी है, पूरे परिवार को बर्बाद करके चली गई। मुझे भी सब कुछ समझने में इतने साल बीत गए माँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू आएगा। मैंने भी कहाँ सोचा था माँ। जब भी मन बहुत उदास होता था तब पता नहीं क्यों कृष्णेंद्र मुझसे कहते थे कि तू आएगा। तू बड़े होने के बाद आएगा। हर साल तेरे जन्मदिन पे तेरी उम्र गिना करती थी, फिर दिल को समझा लिया था। लगता था कृष्णेंद्र मेरा दिल बहलाने के लिए ऐसा कहता है। अब तो उस बेचारे को भी शर्म आने लगी है। तेरे बारे में अब और बात नहीं करता। गलती तो मेरी है। नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। तूने बहुत बर्दाश्त किया है। तूने जो कुछ भी किया वो करना ही स्वाभाविक था। तू बैठ, मैं पूरी बना के लाती हूँ। नहीं, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बहुत बड़ा हो गया है ना। बचपन में पूरी चुराने पे कितनी मार पड़ती थी, याद है? दिस इज अनफेयर।
और जब मैं कहती हूँ पूरी बनाने को ये कितने साल बाद आया है, ऐसा नहीं कहते बेटा। तो इतने दिन क्यों नहीं आए? दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। सही कहा, अब से आऊंगा। तू अपने भैया से बातें कर, पता तो चले कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है तू। मैं भी तो सुनो, तुम क्या क्या बड़ी बातें करती हो। सो टिन्नी, हाउस लाइफ ट्रीटिंग यू? पता नहीं, आई एम कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड? व्हाई? अरे समझ ही नहीं आ रहा, हु लव्स मी मोर, विक्रम और रिचिक? ओह, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। अच्छा, तेरी उम्र क्या है? 11 + 12 होने वाली हूँ। क्यों? नहीं, जस्ट यूं ही। यूं ही? क्या यूं ही? You didn't have a girlfriend when you were 12 years? You are lying. You had a girlfriend, na? ঢেউয়ে ঢেউয়ে নাও 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 দুহাত ভরে না প্রথম ভুল 38 and ये 37। हाय। बिजी? एक्चुअली मेजरमेंट देना था। इतनी रात में? कल भी तो ले सकता था मेजरमेंट। ऐसे कह रहा है जैसे स्टोर क्लोज होने के बाद तू कस्टमर अटेंड नहीं करता। तो क्या मुझे पावर ट्रिप दिखा रही है? पावर ट्रिप? वो क्या दिखाने वाली चीज है? आई हैव समथिंग मच बेटर देन दैट। आर यू ड्रंक? ये पहन ले, आई कैन स्टिल मेजर यू। मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। प्लीज वेयर दिस। डोंट वरी, श्योरली आई विल मेक यू। एनी प्लीज। ये मेरे काम की जगह है, मैं यहां सीन क्रिएट नहीं कर सकता। सो डोंट डू दिस इम्पोजिशन ऑन मी। पहन ले। आई डोंट टर्न यू ऑन, राइट? ओह गॉड एनी, ड्रिंक करके तेरा दिमाग पूरा खराब हो गया है। हाँ हाँ, विल टॉक लेटर। इसलिए तू मुझे बार बार रिफ्यूज करता है। एक्चुअली आई एम नॉट ब्यूटिफुल, सेक्सी एट ऑल। एनी, आई एम you नॉट are योर टाइप। Annie, you are just being ridiculous now. Got it. मैं पियाली सेन गुप्ता जैसी नहीं हूं। बचपन की नेक्स्ट डोर नेबर। क्या प्यार है, घर में उठा के ले आई है। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ओके? सो डोंट इंट्रूड, cause it's none of your fucking business. आई विश तुझे सच में पता होता that who she really is. Oh really? Really, huh? Tell me. बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं बोलना, मैं सुनना चाहता हूँ। बर्दाश्त नहीं होगा। तुझे पता नहीं कि मैं क्या बर्दाश्त कर सकता और क्या नहीं कर सकता। So just fucking tell me. सुन पाएगा? पियाली की सारी सच्चाई सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा। Because she's the biggest fucking whore in this whole town. Leave! 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 Out! सुन, जो कुछ कहा वो सच कहा। वो इस शहर की सबसे बड़ी रंडी है।
জড়তা মেঘে তোষকে লেপে হার্টের শেপে ন্যাকা কবিতা লিখে দাও। কত কি রটে কিছু তো ঘটে, বেছে বেছে দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে দাও। হও যদি দিন শেষে ক্লান্ত, রোদ হব যে ভোর তুলে আনত। শুধু আড়ালে বলে দাও, ন্যাকা কবিতা লিখে দাও। দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে দাও, ন্যাকা কবিতা লিখে দাও। বুক চিবুক আদরে মোছে এই ঘাম, খুব বেকুব বেঘরে আঁকি এই নাম। ওই আধো আধো ঠোঁটে যত মিঠে বুলি জোটে, বলে দাও ন্যাকা কবিতা লিখে দাও। ন্যাকা কবিতা লিখে দাও। দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে দাও, ন্যাকা কবিতা লিখে দাও। अरे इतने दर्द में भी तुम क्यों? तुम्हारा बचपना नहीं जाएगा? क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। इसे कैसे खोलते हैं? मैडी, तू तो बड़ी लकी है रे। लक वक कुछ नहीं होता बेबी, ऐसे पापा का होना लक नहीं तो और क्या है। ये फोन मुझे मेरे पापा ने नहीं दिया है। हाँ, पापा के एक दोस्त ने जरूर दिलवाया है। वैसे भी मैं अपने पापा के पैसों पर डिपेंड नहीं करती। तो तूने खुद इतने पैसे कैसे अरेंज कर लिए? देख,